क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है, जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है और हर चीज जैसे किसी अनकहे डर में डूबी हो। ऐसे गांव जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है और जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। एक गांव जहां हर गली, हर दीवार एक कहानी कहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इन दीवारों पर वक्त की परतें जमी हैं और हर ईंट में छुपा है कोई राज। यहाँ की गलियां जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजती थीं, अब सिर्फ सन्नाटे की गवाह है। सोचिए, एक पूरा गांव जो आज पूरी तरह वीरान है। जहां कभी जीवन था, अब वहां सिर्फ वीरानी और खंडहर बचे हैं। पेड़ों की शाखें भी जैसे झुककर पुराने दिनों को याद करती हैं। जैसे ही रात का अंधेरा उस गांव को घेरता है, खामोशी को चीरती कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं, हंसी, बातें और कभी कभी रोने की भी। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी डरावनी लगती हैं, मानो कोई पुरानी आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। भारत के दिल में एक ऐसा गांव है जो सदियों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी में भी रहस्य छुपा है और हर पत्थर के नीचे कोई दबी हुई दास्तान। सरकार ने चेतावनी लगा रखी है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। यहाँ तक कि पुलिस भी शाम ढलते ही गांव छोड़ देती है। कोई नहीं जानता रात के अंधेरे में यहाँ क्या होता है। कल्पना कीजिए, आप उस गांव की सूनी गली में खड़े हैं, चारों तरफ टूटे फूटे घर, हवा में अजीब सी उदासी। हर कदम पर लगता है जैसे कोई छाया आपके साथ चल रही हो और हर कोना किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। अचानक लगता है कोई आपको देख रहा है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस वीराने में हर साया, हर आवाज डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म देती है। बच्चों के खेलने, औरतों के गीत, मर्दों के हंसने की आवाजें इतनी असली कि आप भूल जाते हैं यह गांव 200 साल से वीरान है। लगता है जैसे वक्त यहाँ थम गया है और पुरानी यादें हवाओं में तैर रही हैं। यही इस गांव का सच है, एक ऐसा रहस्य जो डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। यहाँ की खामोशी में छुपा है एक ऐसा इतिहास जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और हर रात नए सवाल छोड़ जाता है। इस रहस्यमयी गांव का नाम है कुलधरा, जो आज भी अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा यह गांव सदियों से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर सुनसान रास्तों और रेत के टीलों के बीच कुलधरा की वीरानी हर आने जाने वाले को हैरान कर देती है। 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का खुशहाल गांव था। उनकी समृद्धि और संस्कृति दूर दूर तक मशहूर थी। गांव में हर तरफ रौनक थी, खुशियां, त्योहार और आपसी मेलजोल। लेकिन एक रात 500 से ज्यादा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर अचानक गायब हो गए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि इतने लोग एक साथ कहां चले गए। सुबह गांव में सिर्फ सन्नाटा था। घर खुले, चूल्हों पर अधपका खाना, बर्तन बिखरे हुए, लेकिन कोई इंसान नहीं। ऐसा लगा मानो समय एक पल में थम गया हो। इस घटना के पीछे सबसे मशहूर कहानी है दीवान सालम सिंह की, जिसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। उसकी लालसा और सत्ता की भूख ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। उसने धमकी दी, अगर लड़की नहीं मिली तो गांव पर जुल्म होगा। उसकी धमकी से गांव में डर और बेचैनी फैल गई। पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। सबने मिलकर एकमत से तय किया कि वे अपनी अस्मिता के लिए सब कुछ त्याग देंगे। एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 83 गांव वीरान हो गए। लोग अपने घर, खेत और यादें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जाते जाते ब्राह्मणों ने जमीन को श्राप दिया, अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। कहते हैं इस श्राप के बाद से यहाँ कोई भी टिक नहीं पाया। कहते हैं वही श्राप आज भी कुलधरा की हवाओं में गूंजता है। रात के सन्नाटे में इन खंडहरों से अब भी रहस्यमयी कहानियां सुनाई देती हैं, जो इस गांव को और भी डरावना बना देती हैं। कुलधरा के आसपास के गांवों में लोग आज भी उसका नाम डर से लेते हैं। कहते हैं यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन है जो रात होते ही और गहरी हो जाती है। बुजुर्ग बच्चों को शाम के बाद वहां जाने से रोकते हैं। कहते हैं रात में आत्माएं जाग जाती हैं। कई पीढ़ियों से यह डर और मान्यता चली आ रही है।
और हर घर में कुलधरा की रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। एक पुरानी कहानी है। कुछ चरवाहे रात में कुलधरा में रुक गए। वे सोच रहे थे कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल और डरावना होता गया। अजीब आवाजें, किसी के छूने का एहसास और डर के मारे वे रात में ही भाग निकले। कहते हैं उनके पीछे कोई अदृश्य साया चल रहा था और वे आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। एक बार कुछ दोस्त शर्त लगाकर रात में कुलधरा में रुके। वे हंसी मजाक कर रहे थे, पर जैसे ही रात का सन्नाटा गहराया, सबकी हिम्मत जवाब देने लगी। आधी रात को गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। शीशों पर हाथ के निशान और अजीब सी मौजूदगी का एहसास। किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। डर के मारे सबने गांव छोड़ दिया। गाइड भी पर्यटकों को सूर्यास्त से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। वे कहते हैं यहाँ की रातें आम नहीं है, कुछ तो है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। वे खुद भी शाम के बाद वहां नहीं रुकते। कहते हैं परछाइयां चलती फिरती दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने बिना वजह ठंडी हवा के झोंके और फुसफुसाहटें सुनी हैं। कुलधरा की मिट्टी में आज भी पालीवाल ब्राह्मणों का दर्द और गुस्सा महसूस होता है। कहते हैं उनकी अधूरी दास्तानें हवाओं में गूंजती हैं और गांव की वीरानी में उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। कुलधरा का रहस्य सरकार और वैज्ञानिकों का भी ध्यान खींच चुका है। आजादी के बाद सरकार ने गांव को फिर से बसाने की 2 बार कोशिश की, लेकिन जो परिवार आए वे अजीब घटनाओं से डरकर भाग गए। इसके बाद सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो गांव के नीचे एक लंबी सुरंग मिली, जिसमें सैकड़ों इंसानी कंकाल थे। ये कंकाल किसके थे? क्या पालीवाल ब्राह्मणों के या किसी और अनहोनी के सबूत? कुछ थ्योरीज कहती हैं शायद गांव छोड़ने वाले मारे गए और उनकी लाशें सुरंग में छुपा दी गई। कुलधरा का रहस्य सिर्फ श्राप नहीं, शायद एक बड़े नरसंहार का राज भी है। आज के डिजिटल युग में कुलधरा यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। कई कंटेंट क्रिएटर्स यहां हाई-टेक कैमरे और उपकरण लेकर आते हैं आत्माओं का सबूत ढूंढने। एक टीम ने कैमरे में एक परछाई कैद की, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं मिला। ईवीपी रिकॉर्डर में बच्चे के रोने और औरत की आवाज रिकॉर्ड हुई। एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कैमरे का ट्राइपॉड अपने आप गिर गया और घोस्ट बॉक्स से चले जाओ की आवाज आई। कई बार कैमरे बंद हो जाते हैं, बैटरियां खत्म हो जाती हैं या तस्वीरों में धुंधली आकृतियां दिखती हैं। ये घटनाएं सवाल उठाती हैं, क्या कुलधरा में सच में कुछ है या यह सब दिमाग का खेल है? कुलधरा के रहस्य पर कई थ्योरीज हैं और हर थ्योरी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पहली, यह गांव श्रापित है, आत्माएं भटकती हैं और रात की आवाजें उसी श्राप का असर है जो आज भी लोगों को डराती है। दूसरी, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी की कमी के कारण गांव खाली हुआ, लेकिन यह पैरानॉर्मल घटनाओं को नहीं समझा पाता, जिससे रहस्य और गहरा जाता है। तीसरी, सुरंग और कंकालों की खोज से जुड़ी थ्योरी, जिसमें दीवान सालम सिंह द्वारा कत्लेआम की बात है, जो गांव के इतिहास को और रहस्यमय बनाती है। हो सकता है श्राप की कहानी डर फैलाने के लिए घड़ी गई हो, ताकि असली राज छुपा रहे और लोग सच्चाई तक न पहुंच सके। या फिर सच इन सब का मिला जुला रूप हो, पानी की कमी, कत्लेआम और लोगों का डर, जो मिलकर इस रहस्य को जन्म देते हैं। असली सच आज भी एक पहेली है, जिसे सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। कुलधरा की कहानी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं। क्या यह श्रापित गांव है या एक क्रूर दीवान की कहानी, या फिर यह एक बड़े नरसंहार का राज्य है जो जमीन के नीचे दफन है, या यह सब सिर्फ वहम है जिसे सन्नाटा और कहानियां और डरावना बना देती है? हमने आपको कुलधरा का इतिहास, कहानियां, वैज्ञानिक खोजें और यूट्यूबर्स के अनुभव बताए। अब सवाल आपसे है, क्या यह सच में भूतों का गांव है या कोई और गहरी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। शायद आपकी नजर से इस रहस्य की कोई नई परत खुल जाए।